नमस्कार। आज हम हरितकी पर बात करने वाले हैं। मतलब टर्मिनेलिया केबुला। आयुर्वेद में तो इसे अक्सर अमृत औषधि कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, या औषधियों का राजा भी कहा जाता है। और ये जानकारी हमें मिली है श्रेय आयुर्निधि यूट्यूब चैनल के ट्रांसक्रिप्ट से। सही। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस एक जड़ी बूटी को इतना ऊंचा दर्जा क्यों? मतलब क्या खास है इसमें? हाँ, इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज, जो फायदे इस ट्रांसक्रिप्ट में बताए गए हैं। चलिए फिर शुरुआत पाचन से करते हैं। आयुर्वेद में तो कहते हैं सेहत पेट से ही शुरू होती है। बिल्कुल सही। तो ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से हरितिकी पाचन को मतलब आसान बनाती है। स्मूथ करती है। और जैसे कब्ज वगैरह की दिक्कतें हाँ, उसमें राहत देती है। और गैस, ब्लोटिंग, अपच, इन सब में भी कमी ला सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो है कि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करती है। अच्छा, तीनों को एक साथ? ये तो काफी अनोखी बात है। हाँ, और यही संतुलन अच्छे पाचन के लिए मतलब बहुत जरूरी माना जाता है आयुर्वेद में। अच्छा, तो पाचन ठीक तो मतलब शरीर की सफाई भी बेहतर होगी, डिटॉक्स जिसे कहते हैं आजकल। हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि हरितकी एक तरह से नेचुरल डिटॉक्सिफायर का काम करती है। डिटॉक्सिफायर कैसे? मतलब क्या साफ करती है? देखिए, इसमें बताया गया है कि ये कोलन और लिवर की सफाई में मदद करती है। और आयुर्वेद में जो शरीर में जमे हुए विषाक्त पदार्थ होते हैं, जिन्हें आम कहते हैं, हाँ, सुना है आम के बारे में। उसको ये बाहर निकालने में मदद करती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जब आम शरीर से निकलता है ना, तो पोषक तत्वों का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बेहतर हो जाता है। अरे वाह, मतलब सफाई के साथ साथ पोषण भी बढ़ गया। ये तो डबल फायदा है। बिल्कुल, सफाई और पोषण दोनों साथ साथ। तो फिर इसका असर शरीर की ओवरऑल एनर्जी और इम्यूनिटी पर भी पड़ता होगा, रोगों से लड़ने की ताकत। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ट्रांसक्रिप्ट में इसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला बताया गया है और इसे रसायन औषधि भी कहते हैं। रसायन, ये शब्द मैंने सुना है। इसका मतलब क्या होता है ठीक से? रसायन मतलब ऐसी औषधि जो शरीर के ऊतकों को मतलब टिश्यूज को पोषण दे, उन्हें नई शक्ति दे। रिजुविनेटर कह सकते हैं एक तरह से। अच्छा, रिजुविनेटर, जो ऊर्जा, स्टैमिना और शायद लंबी उम्र को भी बढ़ावा दे। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा, सहनशक्ति और दीर्घायु, यही रसायन का लक्ष्य होता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, और दिमाग पर कोई असर, जैसे मेमोरी, फोकस? हाँ, उसका भी जिक्र है। बताया गया है कि ये याददाश्त, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन और फोकस को बेहतर करने में मदद कर सकती है। और साथ ही मन को शांत करने और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देने वाले गुण भी इसमें बताए गए हैं। क्या बात है! मतलब पाचन, डिटॉक्स, इम्यूनिटी, एनर्जी और अब दिमाग भी। हाँ, लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। स्किन और बालों के बारे में कुछ है? हाँ, संक्षेप में है। क्योंकि ये खून साफ करने में मदद करती है, तो उससे त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में हेल्प मिल सकती है। अच्छा, ब्लड प्यूरिफायर की तरह। हाँ, और बालों के लिए ये जड़ों को मजबूती देने और डैंड्रफ कम करने में सहायक हो सकती है। शायद ये भी बेहतर पोषण और सफाई से ही जुड़ा हो सकता है, बिल्कुल। और आखिर में, क्या हार्ट हेल्थ या मेटाबॉलिज्म पर भी कोई असर बताया गया है? जी, ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को भी संतुलित रखने में कुछ हद तक सहायक हो सकती है। अच्छा। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे एक अकेली जड़ी बूटी इतने सारे लेवल पे काम करके ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने में भूमिका निभा सकती है। सही कहा। तो मतलब सार ये है कि इस ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से हरित की पाचन से लेकर डिटॉक्स, इम्यूनिटी, ब्रेन फंक्शन, त्वचा, बाल और यहाँ तक कि हार्ट और मेटाबॉलिज्म तक कई चीजों के लिए फायदेमंद है। हाँ, शायद इसीलिए इसे आयुर्वेद में इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। बिल्कुल। ये आयुर्वेद का वो नजरिया दिखाता है जहां एक अकेली जड़ी बूटी अपने मल्टी डायमेंशनल असर की वजह से इतने सारे फायदे दे सकती है, क्योंकि वो शरीर के मूल संतुलन पर काम करती है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ट्रांसक्रिप्ट हरितकी को रसायन कहता है, यानी लंबी उम्र बढ़ाने वाली औषधि। हाँ, तो आयुर्वेद जैसी पारंपरिक पद्धतियों के नजरिए से ये जो अच्छा पाचन है, शरीर की अंदरूनी सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन है और एक लंबा स्वस्थ जीवन है, इनके बीच कितना गहरा रिश्ता हो सकता है? वाकई सोचने वाली बात है। ये गहरा कनेक्शन कैसे काम करता होगा?